उनको मालूम पड़ना चाहिए लखीसराय में भाजपा वाला इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों सभी लोग दोनों हाथ उठाए। 24 में सभी की सभी सीटें भाजपा को जिताने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सम्राट चौधरी जी वालों को दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर धन्यवाद करने आया हूं, क्योंकि ये बिहार की ही जनता है जिसने 2014 में मोदी जी को 31 सीटें दी और 19 में 53% वोट के साथ 39 सीटें दी। अब समय आ गया है कि 1-2 सीटों का जो कमी रह जाता है उसको भी पूरा करना है। 14 में आपने जिताया, 19 में आपने जिताया, अब 24 में सभी की सभी सीटें कमल के निशान को देने का काम करिए, एनडीए को देने का काम करिए। माताओं, भाइयों, बहनों, आपके आशीर्वाद से मोदी जी 9 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने और इस 9 साल में ढेर सारे काम मोदी जी ने देश के लिए किए। अभी पलटू बाबू नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया। अरे नीतीश बाबू, जिनके साथ इतना बैठे हो, जिनके कारण मुख्यमंत्री बने, जरा तो लिहाज रखो। 9 साल में देश भर में ढेर सारे काम मोदी जी ने किए। मित्रों, मोदी जी के 9 साल गरीब कल्याण के 9 साल, मोदी जी के 9 साल भारत गौरव के 9 साल, मोदी जी के 9 साल भारत उत्कर्ष के 9 साल है और मोदी जी के 9 साल का शासन भारत की सुरक्षा के 9 साल का शासन है। नीतीश बाबू, आज अगर सुनना चाहते हो तो मैं पूरा हिसाब देने आया हूं। मित्रों, मोदी जी ने 9 साल में इस देश के 70 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए। आजादी से अब तक देश के किसी प्रधानमंत्री ने देश के किसानों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया हर साल डालने का काम नहीं किया। ढेर सारा काम भेजने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, ये 9 साल भारत के गौरव के 9 साल रहे हैं। मोदी जी के शासन में विश्व भर में मोदी जी जहां जहां जाते हैं, अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, फ्रांस जाए, इजिप्ट जाए, जहां जहां जाते हैं मोदी 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 के नारे लगते हैं। अभी अमेरिका गए थे, इसके पहले G7 की बैठक में गए, कोई राष्ट्राध्यक्ष इनका अपॉइंटमेंट मांग रहा है, कोई उनका हस्ताक्षर मांग रहा है और कोई पैर छूकर उनका आशीर्वाद मांग रहा है। ये मोदी जी का जो सम्मान पूरी दुनिया में हो रहा है, वो मोदी जी का सम्मान नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है। मोदी जी का जो सम्मान हो रहा है, ये मुंगेर वालों, आपका, बिहार की जनता का और 130 करोड़ भारतीयों का सम्मान है जो नरेंद्र मोदी जी को मिला। मोदी जी ने दुनिया में भारत को गौरव दिलाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने ये 9 वर्ष के अंदर भारत को
370 को बच्चे की तरह गोदी में खिलाते। बिहार वालों, आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़कर फेंक। और एक तस्वीर हमेशा के लिए भारत माता का मुकुटमणि बन गया। ये सारे लोग संसद में इकट्ठा होकर काऊ 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 करते थे, पूरी जमात, और कहते थे धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई। नरेंद्र मोदी जी ने ये 9 साल की, नरेंद्र मोदी जी ने समग्र देश को ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम दिए और बिहार को भी ढेर सारे काम दिए। मुंगेर से बेगूसराय तक रेल सड़क को डबल करने का काम और पुल के निर्माण का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। लखीसराय वालों, जरा जोर से ताली बजाना। मुंगेर में इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मुंगेर में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके साथ साथ रोडवेज के लिए 3 लाख करोड़ के 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे नरेंद्र मोदी जी ने दिए। 45 करोड़ रुपया भारतमाला के तहत दिया। 28,500 करोड़ रुपया बिहार और झारखंड के एक्सप्रेस वे के लिए दिया। 6,800 करोड़ की लागत से गंगा पर पुल और सड़क उन्नयन को मंजूरी दी। 3,400 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाएं लागू की। लगभग 230 करोड़ लंबा आसाम दरभंगा एक्सप्रेस वे भी चला। मुझे एक बात कहनी है, जो आदमी, जो नेता हर बार घर बदले, इस पर विश्वास कर सकते हैं क्या? जोर से बोले, कर सकते हैं क्या? ऐसे व्यक्ति के हाथ में बिहार सौंपना चाहिए क्या? मित्रों, उनको भी मालूम, इसीलिए आज कांग्रेस के घर पर जाकर चौखट पर बैठे हैं, फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए। उनको प्रधानमंत्री कुछ नहीं बनना है। खामखा लालू जी को इस आयु में वो मूर्ख बना रहे हैं। नीतीश बाबू यहीं रहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं, और इसी बहाने सारे भाजपा विरोधियों को इकट्ठा किया। अभी एक बहुत बड़ा फोटो मैंने देखा और बहुत बड़ा फोटो देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा 20 पार्टियां आई, 20 से ज्यादा पार्टियां इकट्ठा हो। वो बात तो सही है, 20 से ज्यादा पार्टियां इकट्ठा कर ली नीतीश बाबू, मगर ये 20 पार्टियां है कौन? ये 20 पार्टियां वो हैं जिन्होंने 2004 से 14 में 20 लाख करोड़ रुपए का घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार किया। अरे बिहार की भूमि, ये बिहार की भूमि जयप्रकाश की भूमि है, जहां से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। नीतीश बाबू, आपको शर्म आनी चाहिए। 20 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव और अरविंद केजरीवाल के साथ बैठकर आप सत्ता हथियाने का प्रयास करें। मुझे बताओ, लखीसराय वालों, मुंगेर वालों, मुझे बताओ, जो आदमी सत्ता के लिए सारे सिद्धांतों को छोड़ दे, इसका भरोसा कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या?
विरोध कर कर बन गए। अब मैं पूछना चाहता हूं, किस मुंह से आप कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव के साथ बैठकर मुंगेर और लखीसराय की जनता के सामने आएंगे? आपको जवाब देना है। और मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी भी अजीब प्रकार की लॉन्चिंग कर रही है, मगर लॉन्चिंग नहीं होती। इस बार भी कांग्रेस ने पटना में राहुल बाबा का लॉन्चिंग का एक विफल प्रयास किया है। मैं आप सभी को, जो लोग वहां बैठे थे, उनको बताना चाहता हूं, बिहार की जनता कभी भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रह सकती। मित्रों, मुझे बताओ, देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से 24 में हमारा नेतृत्व करने वाले हैं। मुझे बताओ, बिहार में सभी की सभी सीटें नरेंद्र मोदी जी को दोगे क्या? जरा जोर से बोलो, दोगे क्या? बिहार को एक जंगल राज से फिर से मुक्त कराओगे क्या? एक भ्रष्टाचार करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दोगे क्या? मित्रों, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, जो लोग सत्ता के लिए लालू और कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, उन्हीं के कारण गुंडाराज, बालू माफिया, शराब माफिया और हथियारों के जखीरे बिहार के अंदर आए। बिहार की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति दिन प्रतिदिन चरमराती जा रही है। और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए फिर से एक बार एकजुट होकर जनता के सामने आ रहा है। 2024 में बिहार की जनता को तय करना है कि 20 बार फेल लॉन्चिंग करने वाले राहुल बाबा चाहिए या नरेंद्र मोदी जी चाहिए। मुझे बताओ, 20 बार फेल लॉन्चिंग करने वाले राहुल बाबा चाहिए या नरेंद्र मोदी जी चाहिए? जोर से बोलो, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? माताओं, भाइयों, बहनों, आज इतने खराब मौसम ने आप सभी लोग यहाँ आए हैं। मुझे तो आशा भी नहीं थी मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा, मगर ईश्वर की कृपा हो गई और आज यहाँ से जाकर मैं भी अशोक धाम के दर्शन करूंगा। मगर आज लखीसराय और मुंगेर वालों को एक संकल्प लेना है कि जिन्होंने दल बदल करा है, विश्वासघात किया है और भ्रष्टाचारियों के साथ बैठे हैं, उनको दंड देने का काम सबसे पहले मुंगेर लोकसभा ने करना है, लखीसराय वाला ने करना है। करोगे क्या? जोर से बोलो, करोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? 24 और 25 में भाजपा एनडीए की सरकार बनाओगे? 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ। सभी सीट जीतने के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता